वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट फंक्शंस के बारे में। सो बेसिकली अभी तक हमने देखा क्या कि जब हम इनपुट ले रहे हैं तो वो क्या आता है, एज अ स्ट्रिंग आता है, करेक्ट। तो अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो लेट्स से नंबर वन इक्वल्स टू इनपुट, ओके, इंटर द फर्स्ट नंबर एंड नंबर टू इज इंटर द सेकेंड नंबर। और अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है, तो देखते क्या आता है इनपुट। तो मैं रन करूँगा पाइथन, और ये मेरा जीरो थर्ड है, तो थर्ड और इंटर पीरियड। तो कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं कहता हूँ 4, ठीक है, एंड इंटर द सेकंड नंबर, ये भी मैं कह रहा हूँ 4। तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या मिल रहा है, 44। ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो मैंने बताया तुम्हें क्या कि इनपुट जब लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एज अ स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट लिया मैंने, जो 4 आया मेरा, ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग है, करेक्ट। और सेम यहाँ पे जो 4 आया, यहाँ पे भी 4 क्या है, एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है। और जब दो दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड करेंगे तो एडिंग मतलब क्या है, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, करेक्ट। जो मैंने सिखाया था कॉन्कैटिनेशन, तो ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, 44 मिल रहा है, ठीक है। नाउ अगर मेरे को क्या करना है, यही इनपुट लेने हैं एज अ नंबर, क्योंकि मेरे को नंबर चाहिए इनपुट में, तो मैं क्या करूंगा, नंबर वन में मैं यहाँ पे आगे लगा दूंगा इंट, यानी इसके आगे में इंट लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही नंबर टू जो है हमारा, उसमें भी मैं क्या करूंगा, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ 1 मिनट के लिए, और नंबर, अब यहाँ पे भी मैंने इंट लगा दिया, इंट के अंदर रैप कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इंट फंक्शन, और इंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, यूजर इनपुट लिखा है, ठीक है। तो इंट, और इंट के अंदर इनपुट, और इनपुट में क्या है, इंटर द फर्स्ट नंबर। ऐसे ही मैंने इंट और इसके अंदर में इनपुट द सेकंड नंबर, और अब मैं प्रिंट करूंगा अगर, ठीक है, सेम कोड रन करूंगा, इन फर्स्ट नंबर 4 एंड सेकंड नंबर 4, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 8 मिलेगा, ठीक है। नाउ हमारे पास str फंक्शन होता है, राइट। str फंक्शन क्या करता है, इट इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। str फंक्शन क्या करता है, जो कोई भी इनपुट है या कुछ भी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स से कि x इक्वल्स टू मेरा 8 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 8 है, तो ये क्या है, 8 बेसिकली मेरा अ, एक 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 इंटीजर है, राइट। अगर मैं कहूँ इसका प्रिंट करूँ टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ x, और इसको अगर मैं प्रिंट, इसको एक सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं हम, और इसको हम अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं, तो इट इज नथिंग बट अ इंट, करेक्ट। अब मेरे को इसको क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा x इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ x, ठीक है। मैंने क्या करा, x 8 को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट किया और उसको उसी में रीअसाइन कर दिया, ठीक है। और अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ टाइप, तो अब मेरे को जो टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, एज अ स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो str फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन द स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ इंट फंक्शन का यूज करके हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसी स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग क्या हो, मेरा नंबर हो, तो हम उसको एज अ एज अ उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि ये क्या है, एक 8 हमारा क्या है, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा x इक्वल्स टू इंट ऑफ x, और मैं अगर प्रिंट करूँ अब टाइप, ठीक है, इंट ऑफ x, और अगर मैं अब x की टाइप प्रिंट करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अब मेरे को मिलेगा इंटीजर, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोट फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स से एक्स हमारा अभी भी क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फ्लोट में कन्वर्ट करके इसका टाइप प्रिंट करूँ, तो ये मेरे को मिलेगा फ्लोट, ठीक है। और इसकी अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 8.0, ठीक है। तो फ्लोट में बेसिकली क्या होता है, पॉइंट पॉइंट वैल्यूज आता है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन वी कैन ऐड इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। हम इंटीजर्स और फ्लोट को ऐड कर सकते हैं, बट बट वी कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग विथ इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, राइट। तो लेट्स से अगर x मेरा क्या है, x मेरा एक इंटीजर है, ठीक है, और लेट्स से y मेरा एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू कैसे होता है, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो लेट्स से 7.0 कर देता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस वाई प्रिंट कर सकता हूँ, और ये मेरे को 15 मिलना चाहिए, 15.0। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर इंट प्लस फ्लोट कर रहा हूँ तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो फ्लोट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट x अगर क्या है मेरा, इंटीजर है, ठीक है, x मेरा अगर स्ट्रिंग है, सॉरी,
एक्स मेरा अगर स्ट्रिंग है और वाई मेरा अगर फ्लोट है, और मैं चाहूंगा कि अगर मैं प्रिंट करूं एक्स प्लस वाई का, ठीक है, एक्स प्लस वाई को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये मेरे को क्या देगा, एरर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ना मैं फ्लोट को जोड़ सकता हूँ ना मैं इंटीजर को जोड़ सकता हूँ। तो मेरे को अगर इसको जोड़ना होगा तो मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इस x को मैं फ्लोट में भी चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, मैं ये भी कह सकता हूँ इसको फ्लोट में चेंज कर दो, तो फ्लोट में, फ्लोट ऑफ x जब मैं करूंगा और इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट x, ओके, और इस फ्लोट एक्स एक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्लोट में। अब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 8.0 आएगा जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही फ्लोट के साथ ऐड कर सकते, बट इंटीजर को फ्लोट के साथ ऐड कर सकते हैं, एंड रिजल्ट विल बी अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।